राम 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 नारायण 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 राम राम राम। अब बोलो नारायण। समता की पूरी पराकाष्ठा अपने समझ में कैसे आवे कि आ गई समता समझ में नहीं आती है, समझ समता में चली जाती है। समझ में समता नहीं आती, समता में समझ लीन हो जाती। ध्यान देना, मानो हम समता को बुद्धि के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, बुद्धि के द्वारा समता पकड़ में नहीं आती, किंतु बुद्धि समता में लीन हो जाती है। मानो बुद्धि की विषमता मिट जाती है। बुद्धि में जो अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक बेठीक राग द्वेष हर्ष शोक होते हैं ना, ये सब बुद्धि में होते हैं, वो बुद्धि उसमें लीन हो जाती। समता एक निर्दोष अंगी समम ब्रह्म यही तेज सर्वो ये शाम साम्य स्थितंग मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, मन में समता नहीं आई। यही तेज सर्वो ये शाम साम्य स्थितंग मन निर्दोष अंगी समम ब्रह्म। निर्दोष और सम है, जिसका मन बुद्धि निर्दोष और सम हो गए। तस्मात् ब्रह्मणि से स्थिता, इस बात में ब्रह्म में स्थित है। मानो समता ही रह गई, मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही। बुद्धि तो निर्णय करेगी न चीज का, अगर मन चिंतन करेगा तो चिंतन निर्णय किसका करे? दो तीन चीज हो तो करेगा। कोई भी निर्णय कराओगे तो दो में करोगे, दो में से कौन सा है, ये कौन सा उत्तम है, कौन सा अधम है, कई चीजें होगी तब निर्णय करनी है। अलग अलग ये ठीक है, ये साधारण है, ये बढ़िया है। जहाँ एक ही चीज इसमें क्या निर्णय करोगे? आकाश है, इसमें क्या निर्णय करोगे? बगीचे वाला आकाश ठीक है, बाहर आकाश ठीक है, मकान आकाश ठीक है, कौन सा आकाश ठीक है? अरे आकाश तो एक ही है और ठीक बेटे क्या है? आकाश तो है ही नहीं। जो भाई पूछा वो भाई थोड़ा ध्यान दें कि बुद्धि में समता नहीं आती, किंतु बुद्धि समता में लीन हो जाती है। समता ही रह जाती है, केवल समता। यही तैर्जत सर्वो ये शाम साम्य स्थितं मन साम्य स्थितम। मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो यहाँ रहते हुए संसार को जीत गए। अब संसार को जीत गए तो संसार में रहते हुए थोड़े संसार को जीतेंगे। संसार को सब जीत गए तो संसार दूसरा उसमें लीन हो गया। तो जिसका मन साम्यावस्था में लीन हो गया, उन लोगों ने संसार को यहाँ ही जीत लिया जीवित अवस्था में ही, क्योंकि निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और उनका मन निर्दोष और सम हो गया। तस्मात् ब्रह्म स्थित, ब्रह्म में स्थित है वे। अब तुम शंका जो बोलो, इसमें क्या समझ में क्या नहीं आया है? क्या कर रहे? शंका का भी देखो, हम समझ में लेना चाहते हैं, समझ में नहीं आता वो। जैसे कोई मन को देखना चाहे तो देख सकती है आंखों से, मन बिना आंख नहीं देख सकती। मन बिना आंख देख नहीं सकती, मन से आंख देखती है। उस आंख के अंतर तो मन कैसे आएगा? पांचों ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान मन को होगा। अब मन का ज्ञान किसी इंद्रिय से नहीं होगा, क्योंकि मन का ज्ञान बुद्धि का ज्ञान व्यापक है
और इंद्रियों का एक एक है। रूप का ज्ञान इससे होगा, शब्द का ज्ञान इससे, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होगा, रस का ज्ञान रसना से होगा, गंध के ज्ञान नाक से होगा। जाया जा रहा है मन सब में रहेगा। शब्द स्पर्श रूप रस पांचों विषयों में मन रहेगा। तो मन का ज्ञान व्यापक है, तो व्यापक में व्याप्य है, वो उनमें लीन हो जाता है। तो समता ऐसी चीज है कि जो समता समझ में नहीं आती, किंतु समझ उसमें लीन हो जाती है, समझ रहती नहीं है। कल एक भाई बोला था, घर का उठता था, तो वो कहता था कि आप भाई प्रत्यक्ष परमात्मा है और संसार है नहीं, दोनों बात है। तो प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं है। मैंने कहा बैठ गया, मैंने छोड़ दी पहले ही कि दो बातों में से प्रत्यक्ष नहीं दिखता तो उनको छोड़ दो। अपन संसार रहता नहीं, ये बात तो अनुभव की है। आपका बालक पड़ा कहाँ गया, ये तो बदलता है निरंतर, ये तो समझ में आता है ना। तो मैंने इस बात पर ही जोर दिया कि भैया जब मैंने छोड़ दिया कि परमात्मा समझ नहीं आया तो छोड़ दो परमात्मा को। संसार निरंतर बदलता है, एक रस नहीं रहता, ये तो बात समझ में आती है ना। इसी पर मैं बोला, आज वो बात याद आ गई, वो परमात्मा नहीं दिखते। अब ध्यान देना, परमात्मा को देखने की बात बताऊं। गीता में आता है कि जो नहीं है वो नहीं है वो है ही है। तो संसार, आप कोई चीज संसार की देखो, ये पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी। ध्यान देकर सुनना, आप मेरी बात को ध्यान दो। तो आज अभी जीवन मुक्ति हो जाए, अभी तत्व ज्ञान हो जाए, अभी अभी अभी, देरी का काम नहीं है। जो ऊंचे से ऊंचे से थी, आपकी हमारी सबकी हो सकती है ऐसी। तो संसार पहले नहीं था, ये सही पहले नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे। ये बात सच्ची है ना, ये ज्ञान होता है कि नहीं। और अभी निरंतर ये नष्ट हो रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना जीवन खत्म हो गया ना। यहाँ रहने के जितने दिन थे हमारे, जितने वर्ष आ गए, वे कम हो गए कि नहीं। इतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं। तो हरदम नष्ट हो रहा है संसार। संसार पहले नहीं था, फिर से नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में नष्ट ही हो रहा है। सिवाय नाशवान, जिस धनवान में धनवान, तो धनवान बड़ा धन के ही ज्ञान कहलाता है। और धनवान में क्या है, हमारे मुंह में फर्क क्या है। हमारे पास धन नहीं, उसके पास धन है, तो धनवान हुआ वो। ऐसे संसार नाशवान है, तो संसार के पास नाश ही नाश के सिवाय जयराम जी कुछ नहीं है। सिवाय नाश के संसार में कुछ है नहीं। नाश नाश होता है तो अभाव रूप हुआ ही। पहले अभाव था, पीछे अभाव रहेगा, वर्तमान में भी अभाव में ही जा रहा है। आपको जितनी उम्र आ गई उतनी अभाव में चली गई कि नहीं। अब वो अभाव और आवेगी क्या, पास बचपन आवेगा। अभाव हो गया, तो अभाव पहले, अभाव पीछे, और अभाव ही वर्तमान में हो रहा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं। ये तो अभाव में जा रहा है। अब वो जो भाई कहना चाहता था कि परमात्मा दिखते नहीं, अब बताऊं आपको, ये जो है दिखता है, बिल्कुल पहले अभाव, पीछे अभाव, वर्तमान में अभाव जा रहा है, फिर भी संसार है दिखता है। ये संसार का नहीं है, ये है परमात्मा का है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है, असत है नहीं, और सत का अभाव होता नहीं। तो और संसार का अभाव होता है, तो वह संसार है कैसे रहा। इनमें है दिखता, वो परमात्मा का स्वरूप है। मिट रहा है वो तो संसार, और है दिखता है वो परमात्मा है। जैसे पहले मिट्टी है, इसे कूट करके लोंदा बना दिया,
ऐसी मिट्टी है जो लोथा बन गया। अब उसको ताक पर चढ़ गया, बर्तन बन गया। तो बर्तन है, मिट्टी है, लौंदा है, ये हैपना नहीं गया है। जैसे कुपास है, फिर उसमें से रुई है, फिर रुई में से धागा है, फिर धागे से कपड़ा बना तो कपड़ा हैपना कहाँ बदला? रुई बदल गई, उसको पूरी कर ली, फिर उसकी धागा बन गया, धागे से कपड़ा बन गया। ये तो बन गया, बना है, रुई बनी थोड़ी, रुई तो है ही हुई। ऐसे हैपना तो रुई का ही है, कपड़े आदि का बनना है वो। ऐसे संसार तो बनता है, परमात्मा है, इसमें जो है दिखता वो परमात्मा ही तो है। वो इसमें खुद में दिखने की ताकत कहाँ? एक क्षण भी नहीं ठहरता, वो कैसे दिखेगा? वो तो जा रहा है। तो हैपना केवल परमात्मा का है, संसार का हैपना नहीं है। संसार में जो है मानते हैं ये गलती है। बालक है, फिर जवान है, कि फिर बुढ़ा है, कि फिर रोगी है, ऐसा मानते हो। तो बालकपना है तो जवानी में कैसे बदला? बालकपना है नहीं तो जवानी में बदल गया, जवानी है नहीं, बूढ़ा उसमें बदल गई। ये तो बदलना ही बदलना है कहाँ बताओ? है तो केवल परमात्मा का है, आपने संसार में मान रखा है पड़ा। संसार है नहीं, परमात्मा ये में जो है दिखता है वो परमात्मा का स्वरूप है, और नहीं दिखता ये संसार है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, हैपना हरदम दिखता है और संसार हरदम बदलता है। नित्य निरंतर बदलने का नाम संसार है, और नित्य ही रहे है ज्यों का त्यों, कभी न बदले, उसका नाम परमात्मा है। बड़ी सीधी, बड़ी सरल, बड़ी सुगम, ठोस, सच्ची बात। हैपना संसार में कहाँ है भाई? शरीर में हैपना है कहाँ? शरीर तो बदलने का पुंज है, सिवाय बदलने कुछ नहीं। स्थूल रीति से वस्तु स्थूल दिखती है, ये तो है, और क्रिया दिखती नहीं है। परंतु सूक्ष्म विचार करो तो केवल बदलना रूपी क्रिया ही है, संसार है कहाँ? ध्यान दिया भी नहीं आपने? हरदम बदलता है, हरदम निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है हरदम। तो है क्या? परमात्मा है, परमात्मा संसार बदलता है। तो है रूप से परमात्मा ही है, संसार रूप से तो आप मानते हो। एकदम धारी जगत परापर करती ने जगत को धारण कर दिया, जगत है तो नहीं, पहले नहीं था और पीछे नहीं, विचार में अभी नहीं में जा रहा है, तो नहीं सिद्ध हुआ संसार तो। और फिर है दिखता है तो ये है क्या है कि जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य एव मोह आया। अज्ञान के कारण से सत्य की तरह दिखता है, सत्य है तो नहीं, मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है। गति नहीं है, बिना गति का है, गति तो नहीं में है में गति नहीं है तो स्थिर है, गति वहां कहाँ है? गति हो तो मिट जाएगा, चला जाएगा। संसार में गति है, शरीरों में गति है तो मिट जाते हैं। ये तो स्थायी चीज है, गति नहीं है, गति संसार में है। क्यों बोले? अरे है नहीं तो नहीं है ना, नहीं अभी मिलेगा क्या? है तो मिलेगा, तो है वो अभी है ज्यों का त्यों है। अब इसकी प्राप्ति में क्या जोर है बताओ? केवल दृष्टि डालनी है कि तो नहीं कि तो नहीं को है मान लिया है, इस वास्ते है वो नहीं दिख रहा है। गलती अपने ये करी
कि जो है उसको तो अपना माना नहीं, और नहीं है उसको अपना मान लिया। नहीं है उसको तो है मान लिया, और है को नहीं माना। ये गलती हुई। है रूप से परमात्मा ही है, संसार है नहीं। संसार तो बदलता है। वृक्ष पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, ऊंचे बढ़ते हैं, फिर पुराने हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर गल कर मिट्टी हो जाते हैं। तो मिट्टी से नहीं बना, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी। वृक्ष है कहाँ? मिट्टी है पूरी। ऐसे ही संसार है, वो तो मिटता है, हरदम मिटता है। हरदम ही कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें संसार मिटता न हो। तो ये तो अभाव ही अभाव है कोरा। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं भी जा रहा है, निरंतर मिट रहा है। कितनी बड़ी बात है। फिर है दिखता है तो परमात्मा की सत्ता से इसमें है अपना दिखता है। परमात्मा है, आपने उसको नहीं माना तो संसार को है मान लिया। तो संसार में है पना नहीं है भाई, है पना परमात्मा का है। तो उस परमात्मा है पना है, उसमें मन लीन हो जाता है, बुद्धि लीन हो जाती है, समझ भी लीन हो जाती है। क्योंकि ये अपरा प्रकृति, नाशवान प्रकृति है, ये तो नष्ट होगी। ये तो नाश नहीं जा रही है, निरंतर नष्ट हो रही है। और वो तो स्वयं रहता है, वो तो उसका अभाव कैसे होगा? अरे अभाव का साक्षी कौन होगा? अभाव किसके सामने हो रहा है? अभाव को जानने वाले का अभाव हो तो अभाव कहेगा कौन? अभाव कहने वाला तो भाव रूप है, नहीं तो अभाव को कौन बताएगा? तो समता समझ में नहीं आती, किंतु समझ में लीन हो जाती है। समता में लीन हो जाती है समझ, मन और बुद्धि सब समता में लीन हो है। एक है बस। भिन्नासुर में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया तो मैंने कहा कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई साकार मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं। तो एक ने पूछा थे क्या मानो, तुम क्या मानते हो? मैं है मानता हूँ। तो बोलो है परमात्मा। सगुण निर्गुण साकार निराकार ये उनके परिवर्तन अपने देखते हैं, तब देखते हैं। परमात्मा तो है, सगुण है तो ही है, निर्गुण है तो ही है, निराकार है तो है, साकार है तो है। तो संसार में जो हैपना दिखता है वो केवल परमात्मा का है, संसार का हैपना नहीं है। क्योंकि हैपना हो तो संसार नहीं बदले, और संसार बदलता है प्रत्यक्ष तो नहीं है ना। ये जितने बैठे हैं बालक थे, आज बालकपना है क्या? बालकपना बदल गया, नहीं रहा। तो अब जवानी कौन सी रहेगी? अरे बूढ़ा तो बूढ़ा कौन सा रहेगा? ये रहने की रीत ही नहीं है, तो मिटने की रीत है, हरदम मिट रही है। तो हरदम मिट रहा है वो संसार, और हरदम है जैसा रहता है वो परमात्मा। इसी कारण में क्या बोझ लगता है, क्या इसमें परिश्रम होता है? क्या परिश्रम होता है बताओ? क्या कहे? नहीं, अब है का आनंद तो कब आएगा? जब संसार के संयोग दिन सुख नहीं लोगे तो आएगा। मैं इधर देखूं तो इधर कैसे दिखेगा, और इधर देखूं तो ऐसे कैसे देखूंगा? नहीं का सुख लेने वालों को है का सुख नहीं मिलता, और नहीं का सुख नहीं ले तो उसको मिलता है जरूर। तो करके देख लो। अब नहीं में उलझे हो वो है का आनंद है कैसे मिल जाए? यहाँ बैठे गंगोत्री कैसे मिल जाए? अगर ये संयोग से सुख आप न लो, देखो एक आनंद पूरे भीतर से आनंद निकलेगा। जैसे शीतल ज्वर होता है, मानो ठंडी लगती है बुखार में, ऊपर ऊपर रजाई और कंबल ओढ़ने से मिटती है क्या? क्यों नहीं मिटती? ठंडी भीतर से पैदा होती है। अब गर्म गर्म जल पिला दे तो शांति हो जाए। ठंडी तो भीतर से पैदा होती है, बाहर से कैसे रुकेगी?
ऐसे परमात्मा तो भीतर सब जगह है, आप बाहर ही बाहर से वो कैसे रुकेगा? कभी आनंद आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इस आनंद तो इस सुख को छोड़ो, आनंद ही आनंद रहेगा, फिर दुख आएगा ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि आप कैसे समझ में आवे? आप तो संयोग जन सुख लेते हैं ना, सहज सुख आ लेते हैं। संयोग जन सुख छोड़ो तो सहज सुख आएगा। यही सोचा होगा, संबंध से होने वाले सुख सुख अनित्य है, नाशवान है। क्यों? संबंध होने से पैदा होते हैं, नष्ट हो जाएगा। इसको छोड़ दो, फिर अक्षय सुख मिलेगा। हाँ, ये बात हो गई। नारायण 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 नाथ के गोविंद गोपाल के। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण नवमी श्री क्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद